नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अभी रिसेंटली मैं अपनी मेडिटेशन करके उठी हूँ। नाइट रिचुअल का मेडिटेशन किया है, जिसमें मेरा जो मेडिटेशन था वो आज जो मैंने मेडिटेशन किया है वो अपनी बॉडी के लिए किया था, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को हील करने के लिए किया था। इट इज़ नॉट कि मेरे अंदर कोई दिक्कत चल रही है या मैं कोई कोई बीमारी है जिसको मैं हील करना चाहती हूँ। इट इज़ जनरली मैंने एक सोचा कि बहुत दिन हो गए थे तो मैंने अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं किया है, सो आई वॉज मेडिटेटिंग फॉर माई बॉडी। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को भी बताऊँ कि अगर आप भी अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा इंसान है जो एक हीलिंग जर्नी पे है, जो जिसके अंदर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इलनेस है, कोई सिकनेस है, और अगर कोई जनरली भी आप लोग अपनी बॉडी को जनरली हेल्दी रखना चाहते हैं, सो ये मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट मेडिटेशन होगा। इस तरीके की प्रैक्टिस आप डेली रात में सोने से पहले करें और आप देखेंगे कि कितनी मैजिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, कितनी मैजिकली आपकी बॉडी हेल्दी होती जा रही है, आपको प्यार दे रही है। और अगर कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो वो बीमारी भी धीरे 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 इरेडिकेट हो रही है। आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगेगी टुवर्ड्स मेडिसिन, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी टुवर्ड्स योर हीलिंग, एंड बहुत ही जल्दी आपको हीलिंग महसूस होगा कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग, और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, आपकी बॉडी पावरफुल बनने लगेगी और आपको महसूस होने लगेगा कि आप हील हो रहे हो। आपको करना क्या है अगर हम अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है थैंक यू बोलना। अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को थैंक यू बोलिए। क्यों थैंक यू बोलें? बिकॉज हमारी बॉडी एक तरीके की एनर्जी है। हर कुछ इस यूनिवर्स में, आपने मेरे वीडियोस पहले भी देखे हैं जिसमें मैंने ये बात बताई है कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है इस प्लैनेट के अंदर वो एक एनर्जी है। एनर्जी है का मतलब है कि हर एक चीज़, चाहे वो इंसान हो, चाहे सूरज है, चांद है, तारे हैं, यूनिवर्स में कुछ भी है, चाहे टेबल्स हैं, चेयर है, हमारा घर है, हमारे फूड हैं, वाटर है, वो सब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एटम्स के थ्रू बने हैं। एटमिक एनर्जी है, बस उन एटम्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से आपस में कोलैबोरेट करता है। वो स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए वो एनर्जी एक अलग अलग शेप में हमारे सामने आती हैं। हम इंसान भी एक एनर्जी है। हमारी जो बॉडी भी है वो भी एक एनर्जी है। हमारी बॉडी किन चीज़ों से बनी है? 5 तत्वों से बनी है, करेक्ट? 5 एलिमेंट से बनी है, और उसी 5 एलिमेंट से यूनिवर्स भी बना है। यूनिवर्स के अंदर भी वही 5 एलिमेंट्स हैं। बेसिकली यूनिवर्स के अंदर जो भी पावर है वही पावर हमारी बॉडी के अंदर भी है। वही 5 एलिमेंट्स से हम बने हुए हैं। जिस तरीके से गॉड है, यूनिवर्स है, उसके अंदर वो पावर है कि वो दूसरों को हील कर सकता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी इतनी पावर है कि वो हमें हील कर सकती है। हमें क्या करना है? हमें बस उसको एक एनर्जी समझना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना है कि पूरे दिन भर में, और ये रात में करना क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज पूरे दिन भर में हमने बहुत ढेर सारी नेगेटिविटीज़ को एब्जॉर्ब किया है अपने बॉडी के अंदर। कैसे एब्जॉर्ब किया है? कुछ हम गलत सुनते हैं, कभी हम कुछ गलत बोलते हैं, कभी हम कुछ गलत सोचते हैं, कभी हम कुछ गलत देखते हैं, कभी हम कुछ गलत एक्सपीरियंस करते हैं। गलत का मतलब है समथिंग जो कि हमें हर्ट करे, समथिंग जो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हॉस्पिटल गई थी किसी काम से, बहुत ही छोटे से काम से। मैंने क्या देखा, एक मैं फार्मेसी के बाहर खड़ी हुई थी, कुछ एक मेडिसिन ले रही थी, एंड आई सॉ कि एक विमेन है जो कि व्हील चेयर से जा रही है इमरजेंसी में, और मैंने उसको देखा कि उसके सर से बहुत ढेर सारा ब्लड निकल रहा है और वो पूरा ब्लड उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, एज एन बॉडी में बहते जा रहा है। उसको देख के मुझे बहुत ही सैड और बहुत ही डर और बहुत ही वरी सा महसूस हुआ। मतलब बहुत ही एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग सी आई थी मेरे अंदर। ये भी एक तरीके की नेगेटिविटी है कि मैंने उस नेगेटिविटी को देखा और मैंने उनको भी अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। वो नेगेटिविटी मेरे अंदर मेमोरी थी, तो वो मेरे अंदर स्टोर हो गई, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। हम जो भी देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके कहीं ना कहीं बैठ जाता है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है। ये मेमोरी में स्टोर रहा। कभी आप बाहर गए हो, आप खुद नहीं झगड़ा कर रहे हो, दूसरों के झगड़े को देख रहे हो, वो नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब कर ली, आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब करी। कभी आप खुद झगड़ा कर रहे हो तो वो नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर आ रही है। कभी आप ऐसे न्यूज़ सुन रहे हो जो बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ हैं, वो भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। बेसिकली हम पूरे दिन भर में
बहुत ढेर सारी नेगेटिविटी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इन नेगेटिविटीज़ को हम क्लियर करते हैं जब हम रात में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब हम रात में अपनी बॉडी से बात करते हैं। हमारी बॉडी एक एनर्जी है और इसका एक एक सेल हमें सुनता है। हमारी बॉडी जो एनर्जी है वो एक एक सेल मेमोरी को एब्जॉर्ब करता है। सो जैसे वो हमारी बॉडी का एक एक सेल सुनता है, सो कभी भी आप देखो हम अपनी बॉडी के बारे में बहुत कभी कभी गलत भी बोलते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं पतली हो गई हूँ, मेरा स्किन कलर अच्छा नहीं है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी आँख में ये प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ हम अपनी बॉडी के बारे में बोलते रहते हैं। करेक्ट। हम अपनी बॉडी को दिन भर में बहुत तकलीफ़ भी देते हैं, एज एन बहुत उनसे काम करवाते हैं, खड़े रहते हैं दिन दिन भर हम बॉडी के साथ, बहुत मेहनत करवाते हैं, ब्रेन को बहुत एग्जॉस्ट करते हैं, इतना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो इतना काम करते हैं, घर में रहते हैं तो इतना काम करते हैं, हर समय हमारा ब्रेन सोचता रहता है। हम अपने हार्ट के अंदर इतने इमोशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, सैडनेस हो गया, कभी डर हो गया, कभी लड़ाई झगड़ा करने के बाद एंगर हो गया। सो बहुत सी ऐसी नेगेटिव इमोशंस है जो हमारा हार्ट एब्जॉर्ब करता है। सो हमारी बॉडी का सेल्स जो है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी किसी न किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते रहते हैं दिन भर में। अब हमें क्या करना है, रात में जो आज मैंने मेडिटेशन किया था, आप लोग भी ये मेडिटेशन करिए। रात में बैठिए, अपनी हार्ट के ऊपर हाथ रखिए, थोड़ी देर तक डीप ब्रीद इन डीप ब्रीथ आउट करिए, एक सांस लीजिए, सांस छोड़िए, तब तक करते रहिए डीप ब्रेथ इन एंड आउट जब तक आप थोड़े से शांति में ना पहुंच जाओ, एक शांति के स्टेट में चले जाओगे। देन अपने बॉडी के, अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखेंगे और अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को इमेजिन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हेड को इमेजिन करिए और बोलिए, थैंक यू सो मच डियर हेड फॉर वर्किंग फॉर मी। मेरे लिए इतना ढेर सारा काम करने के लिए, इतना प्रेशर लेने के लिए थैंक यू मुझे अच्छा रखने के लिए, थैंक यू मुझे हेल्दी रखने के लिए, थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। आई लव यू डियर हेड। देन आप अपने फेस से बात करेंगे, इसी तरह की फेस, अपनी आई से, नोज से, लिप्स से, ईयर से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच कि आपकी बदौलत मैं सुन पाती हूँ, थैंक यू सो मच आप एफर्टलेसली मेरे लिए काम कर रहे हैं, एंड आई लव यू। एक एक बॉडी पार्ट को आप थैंक यू बोलिए, और थैंक यू क्यों बोल रहे हैं वो रीज़न भी दीजिए, एंड उसके बाद आप बोलेंगे कि आई लव यू। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि हम कभी भी अपनी बॉडी को थैंक यू नहीं बोलते, हम कभी भी अपनी बॉडी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और अपनी बॉडी को अप्रिशिएट क्यों करना? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी है वो सुन तो नहीं रही, बट हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन सुनता है, हमारी बॉडी का एक एक सेल एब्जॉर्ब करता है एनर्जीज़ को। अगर वो एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि वही है, हमारी बॉडी ही है जो हमारे लिए बहुत काम कर रही है। हमारी बॉडी ही है बचपन से आज तक एफर्टलेसली और जेन्युइन लव हमें देती है, अनकंडीशनल लव देती है। हम अपनी बॉडी को ढेर सारी टेंशन देते हैं, ढेर सारे नेगेटिव इमोशंस देते हैं, ढेर सारी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देते हैं और बाद में क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके हमें हमेशा सपोर्ट करती है, काम करने में मदद करती है, वो पूरी कोशिश करती है। बॉडी का एक एक ऑर्गन हमारा एफर्टलेसली हमारे लिए काम करता आ रहा है। अगर एक भी ऑर्गन में हमारी तकलीफ़ हो जाए, एक भी पार्ट में तकलीफ़ हो जाए, तब हमें समझ आता है उस पार्ट की कितनी वैल्यू है। सो इसीलिए, क्योंकि हमारी बॉडी का हर सेल रिस्पॉन्ड करता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए को, तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी से भरना है बाय सेइंग थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलोगे, 1 2 3 दिन हो सकता है आपको कुछ महसूस नहीं हो, बट कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी बॉडी भी उस थैंक यू के लिए आपको अप्रिशिएट कर रही है। एकदम बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी के घर गए और उसने आपको बहुत अच्छे से होस्ट किया, बहुत अच्छे खाना बनाया आपके लिए, और आपने क्या कहा? सिर्फ एक थैंक यू बोला। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सिस्टम था, आपने बहुत अच्छे से होस्ट किया, मुझे बहुत मज़ा आया। सो सामने वाला जिसने आपको घर पे बुलाया वो बहुत खुश हो जाता है और वो नेक्स्ट टाइम भी आपको बुलाएगा और बहुत अच्छे से आपकी खातिरदारी करेगा। उसी तरह से हमारी बॉडी का एक एक सेल जब वो खुश हो जाता है, उसको आप थैंक यू बोलते हो, उस थैंक यू के लिए वो बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करता है और आपको बहुत ढेर सारा प्यार देता है, इन फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, इन फॉर्म ऑफ हेल्थ।
आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा। सो इसी तरह से आप अपनी बॉडी के हर एक पार्ट से बात करिए। जैसे आप अपने हार्ट से बात कर सकते हैं, चेस्ट से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर हार्ट, थैंक यू फॉर कीपिंग मी सो हेल्दी, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए दिन रात काम करते आ रहे हो। आई लव यू डियर हार्ट, आई लव यू माई डियर स्पाइन। अपने स्पाइन को बोलिए, अपने बैक को बोलिए कि आपकी वजह से मैं खड़ा हो पाता हूँ, मैं चल पाता हूँ, मैं अपने बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर पाता हूँ। आप हमेशा मेरे सारे बर्डन्स को अपने अंदर लेते हैं। मैं इतनी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर स्टोर करता हूँ, फिर भी आप मेरे लिए कितना अच्छा काम करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच माई डियर बॉडी, एंड आई रियली लव यू। इस तरीके से आप बॉडी के एक एक पार्ट को थैंक यू एंड आई लव यू बोलिए। और लास्ट में अपनी कंप्लीट बॉडी को कि आई एम सो थैंक यू सो मच, माय एवरी बोन्स को मैं थैंक यू बोलता हूँ, हर एक नर्व्स को थैंक यू बोलता हूँ, हर एक बॉडी के कण कण को, हर एक सेल को, हर एक सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं थैंक यू बोलता हूँ। मैं इतना कुछ नेगेटिव आपके अंदर डालता हूँ, लेकिन फिर भी आप बिना कंप्लेन किए, आप कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए बिना एफर्टलेसली मेरे लिए काम करते आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, मुझे हील करते आ रहे हैं, हमेशा मुझे अनकंडीशनल प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी दिनचर्या निभा कर सकता हूँ, अपने डेली रूटीन्स को फॉलो कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। एंड देन जब आप ये थैंक यू बोलते रहेंगे एंड बाद में सपोर्ट करेंगे उसको आई लव यू बोल के। आई लव यू क्यों बोलना है? बिकॉज लव एक ऐसी एनर्जी है जो हाईएस्ट एनर्जी है। जहाँ लव की एनर्जी रहती है वहाँ नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। अगर या तो नेगेटिविटी रहेगी या तो लव की एनर्जी रहेगी, एंड लव की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो सारी नेगेटिविटीज़ को हमारे अंदर से निकाल देती है। सो इसीलिए जब आप अपनी बॉडी को बोलोगे आई लव यू, जैसे हम दूसरों को बोलते हैं आई लव यू तो दूसरों को बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह से जब आप अपनी बॉडी को बोलोगे आई लव यू, सो वो भी अपने अंदर से सारी नेगेटिविटीज़ को, सारी सिकनेस को निकाल देगी और आपको बहुत अच्छे से हील करेगी। आप अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है और उस पार्ट को आप हील करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके बैक में प्रॉब्लम है, आपके बैक में दर्द हो रहा है, तो आप या तो अपने बैक को टच कर सकते हैं और फिर उसको टच करके बोलिए कि थैंक यू सो मच, आप मुझे सपोर्ट करते आए, थैंक यू बचपन से आपने मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा, थैंक यू सो मच कि आप एफर्टलेसली मेरे लिए काम करते आए, मैंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कितनी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर डाली, उसके बाद भी आपने मुझे सपोर्ट किया, एंड आई रियली थैंक यू फॉर दिस। आई रियली लव यू माई डियर बैक, आई लव यू, यू आर हीलिंग, आई लव यू दैट यू आर हीलिंग, थैंक यू सो मच। इस तरह से आप बार बार अगर उस बॉडी के पार्ट को टच करके उसको थैंक यू एंड आई लव यू बोलेंगे, आप देखेंगे कितने मैजिकली वो पार्ट हील होना शुरू हो जाता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। जब आप ये मेडिटेशन कर लेंगे, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट, तब उसके बाद आप अपने आप को ये एफर्मेशंस देंगे। अगेन अपने बॉडी के, अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के आप एफर्मेशंस बोलेंगे, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज़ हेल्दी, मेरी बॉडी का एक एक सेल परफेक्ट है, हेल्दी है, each and every part of my body, each and every organ of my body and each and every cell of my body is healthy, happy, safe and secured. Every day and in every way I am healing. मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत ही फिनोमिनल है, मेरा बॉडी एवरी डे हील होता जा रहा है एंड आई एम एंटरिंग इनटू द स्टेट ऑफ हीलिंग राइट नाउ। मेरी बॉडी का एक एक सेल अपनी स्टेट में जा रहा है, अपने ओरिजिनल स्टेट में जा रहा है और वो बहुत ही ब्यूटीफुली परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचर ने उसको डिज़ाइन किया था। I am healing and I can see that I am healing. I can feel that I am healing. Thank you so much dear body. I am always attracting wellness in my life and I only have a healing body. My body is a healing machine. ये एफर्मेशंस आप बार बार बोल के देखिए एंड देन आपका मेडिटेशन ओवर हो गया है। करके देखिए एवरी नाइट ये मेडिटेशन एंड देन सी हाउ मैजिकली यू हील। थैंक यू।